राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, अंक शास्त्र की, नंबर्स की कि नंबर्स हमारी लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। और आज हम सीखेंगे मूलांक और भाग्यांक निकालना, जिसे हम किंग क्वीन नंबर भी कहते हैं और जिसे हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोस लाती रहती हूँ। कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बातें लेकर, एस्ट्रोन्यूमरो से रिलेटेड और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर जो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट देती हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ज़रूर भूलिएगा मत, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करिए। तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, अंक शास्त्र की। दोस्तों, अगर हम देखें तो नंबर्स हमारे चारों तरफ फैले हैं। यूनिवर्स में हर जगह नंबर्स ही नंबर्स काउंट होते हैं। किस तरीके से, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी का भी जन्म होता है, तो जब हम जाते हैं, हमारे संस्कारों में, हमारे घर में बच्चों की पत्रियां बनवाना बहुत ज़रूरी माना जाता है और हम बनवाते भी हैं। तो जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसकी पत्री या कुंडली बनती है, तो वो अकॉर्डिंग टू उसका बर्थ डे, जिस दिन वो पैदा हुआ है, और उसका टाइम और उसका प्लेस लिया जाता है। तो वो भी नंबर्स ही होते हैं जिनसे हमारी पत्री या कुंडली बनती है। तो उसके नेक्स्ट अगर हम देखें, अपने चारों तरफ हम छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र करें तो नंबर्स से ही हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर हम किसी के घर जाते हैं, किसी का एड्रेस पूछते हैं, तो वो भी हम हाउस नंबर पूछते हैं कि अरे यार तेरा हाउस नंबर क्या है बता। तो जो आपका घर का हाउस नंबर होता है वो भी हमारी लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर वो हमारे लिए लकी है तो घर हमारे लिए लकी साबित होता है, और अगर बैड है तो हमें बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हम बाद में जान पाते हैं कि ओह, हमारा तो हाउस नंबर ही हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। इसी तरीके से जब हम कहीं पर जाते हैं तो व्हीकल्स के थ्रू जाते हैं, या हम न्यू व्हीकल बाय करते हैं जब हम, तो या तो हम कार लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, व्हाटएवर जो भी आप लेते हैं, तो उस पर भी हमारा मॉडल नंबर होता है, और वो भी हमारे लिए किस तरीके से लकी और अनलकी साबित होता है, वो भी हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है। तो हर जगह अगर हम दोस्तों देखें तो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी चारों तरफ फैली है, और वो हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है, हमारे करियर को बहुत इफेक्ट करती है, हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। हमारी जब कहीं पर मीटिंग्स भी शेड्यूल होती हैं तो वो भी अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, और टाइम भी फ्रेंड्स नंबर्स ही होते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग भी प्रिडिक्शंस होती हैं न्यूमरोलॉजी में। और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो बाय ट्रेन, बाय प्लेन जाते हैं, जिनके ऊपर भी मॉडल नंबर होते हैं। और दोस्तों, आजकल के ज़माने में देखिए कि बच्चे से लेके बड़े तक के हाथ में मोबाइल है, जिसका यूज़ बहुत बढ़ गया है लोगों की लाइफ में। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल हमारे हाथ में आता है। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल के नंबर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी वर्क करती है। हमारा मोबाइल नंबर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब के कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे नेम से सेव होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत वर्क करती है। अगर उसमें कॉम्बिनेशंस, हमारे मोबाइल के नंबर में कॉम्बिनेशंस बैड है तो वो बैड इफ़ेक्ट देते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं, करियर को इफ़ेक्ट देते हैं, और रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट देते हैं। और अगर वो कॉम्बिनेशंस गुड हैं तो वो गुड इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो इस तरीके से नंबर्स हमारी लाइफ को, छोटी से छोटी चीज़ को बहुत इफ़ेक्ट देते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट्स होते हैं, बर्थ डे, मंथ एंड ईयर। और जब भी हम न्यूमरोलॉजी में कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम सारी डिजिट्स को, डबल डिजिट्स को सम अप करके, ऐड ऑन करके सिंगल डिजिट पर लेकर जाते हैं, और उसके बाद उस चीज़ की प्रिडिक्शन होती है। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर किसी का भी जन्म, किसी का भी बर्थ किसी भी मंथ की 1 से लेके 9 डेट पर हुआ है,
तो उसका जो बर्थ नंबर होगा, मूलांक होगा, वो सिंगल डिजिट ही होगा। और अगर किसी का जन्म किसी भी डेट, किसी भी मंथ की 10 से लेके 31 डेट के बीच में हुआ है तो उसका मूलांक, बर्थ नंबर डबल डिजिट का होगा, जिसको हम सम अप ऐड ऑन करके सिंगल डिजिट पर लाते हैं और तब हम उसका मूलांक जान पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम अपना इजीली कैलकुलेट, अपना मूलांक कर सकते हैं। ये हम लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990, तो उसका बर्थ नंबर जो मूल अंक हुआ वो 9 हुआ। इसी तरीके से अगर हम किसी का जन्म किसी भी मंथ की 18 डेट को हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं 18 सितंबर 1990, तो उसका बर्थ नंबर यानी मूलांक 18 माना जाएगा, जिसको हम सम अप करके 1 + 8 = 9, उसका बर्थ नंबर भी हम 9 ही मानेंगे। इसी तरीके से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1990, तो उसका बर्थ नंबर भी हम 2 + 7 9 ही मानेंगे। तो किसी भी मंथ की अगर इन डेट्स को 9, 18 या 27 को किसी का जन्म हुआ है तो उसका बर्थ नंबर हम 9 ही मानेंगे, उसका मूलांक या कह सकते हम किंग नंबर 9 ही मानेंगे। अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि भाग्यांक किस तरीके से निकालते हैं, जिसको हम क्वीन नंबर भी कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। वही एग्जाम्पल हम दोबारा से लेते हैं। अगर किसी का जन्म 9 सितंबर 1990 को हुआ है तो हम इस पूरी DOB को ऐड करके उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। किस तरीके से? 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0। तो इस पूरी DOB को जब हम टोटल करते हैं तो 37 आता है, और जब हम 37 को टोटल करेंगे 3 + 7 तो बनेगा 10, और 10 मीन्स 1, तो उसका भाग्यांक यानी क्वीन नंबर 1 माना जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी की DOB 5 मई 1973 है तो उसका भाग्यांक हम इस पूरी DOB का टोटल करके निकालेंगे। किस तरीके से? 5 + 5 + 1 + 9 + 7 + 3। तो इस पूरी DOB को जब हम टोटल करेंगे सारे डिजिट्स को, तो टोटल निकल के आएगा 30, और 30 मीन्स 3 + 0 मीन्स 3, तो इसका भाग्यांक 3 माना जाएगा। तो आज हमने सीखा कि कितनी इजी वे में हम अपना मूलांक और भाग्यांक मीन्स किंग क्वीन नंबर, इसको हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, इसको हम बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज निकालना सीखा। दोस्तों, हमें अपना मूलांक और भाग्यांक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर हमारे लिए लकी है कि अनलकी है, और हम अपनी प्रिडिक्शंस भी मूलांक और भाग्यांक के थ्रू जान सकते हैं। तो इसलिए हमें मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए, किस तरीके से हमें निकालना है। आज ये इस वीडियो में हमने सीखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।